पूर्वोत्तर रेलवे में लगातार विलंब से आ रही ट्रेनों से यात्रियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा शीतलहर के मौसम में पूर्व ही तैयारी की जाती है, जिससे ट्रेनों का सुरक्षित व संरक्षित संचालन निर्बाध रूप से जारी रखा जा सके, जिसको लेकर रेलवे द्वारा नाइट पेट्रोलिंग, सुरक्षा से जुड़े हुए स्टाफों की काउंसलिंग, इंजनों का इंस्पेक्शन आदि का कार्य किया जाता है। साथ ही पैसेंजर, मेल व मालगाड़ी ट्रेनों की फॉग सेफ्टी डिवाइस भी लगाई जाती है, जिससे सिग्नल कितनी दूरी पर है इसकी जानकारी लोको पायलट को समय से हो जाती है। इस संबंध में सिटी संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया। विंटर सीजन के लिए रेलवे पहले से ही तैयारी करता है और इसके लिए कई महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो अपनाई जाती हैं। जैसे कि विंटर में सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि ट्रेनों का सुरक्षित एवं संरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। तो इसके लिए रेलवे नाइट पेट्रोलिंग कराती है, उसके लिए पेट्रोल चार्ट इशू होते हैं। जो हमारे संरक्षा से जुड़े स्टाफ हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है और नाइट पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो नाइट फुट प्लेट करते हैं, इंजन में जाकर इंस्पेक्शन होता है। स्टेशनों पर और लेवल क्रॉसिंग गेटों पर वहाँ जाकर नाइट इंस्पेक्शन किया जाता है। और साथ ही साथ जो भी लोको पायलट हैं, गार्ड हैं, जो इस संरक्षा से जुड़े लोग हैं, उन सभी को काउंसलिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त ये जो पूरा पूर्वोत्तर रेलवे का क्षेत्र है, यहाँ फॉग पड़ता है हर साल, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सभी ट्रेनों में, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, मेल एक्सप्रेस हो या फिर मालगाड़ियाँ हों, सभी जगह हम लोगों ने फॉग सेफ डिवाइस लगाया हुआ है, सभी ट्रेनों में दिया हुआ है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तो रिलायबिलिटी बढ़ी है, जैसे फॉग में विजिबिलिटी की समस्या आती है, दृश्यता कम हो जाती है, तो ऐसे में सिग्नल दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब मैनुअल सिस्टम था तो लोको पायलट को पता नहीं चलता था, स्टेशनों पे फॉग सिग्नल मैन पोस्ट हुआ करते थे और डेटोनेटर के माध्यम से उनको पता चलता था, तो बहुत ही स्लो स्पीड में ट्रेनें चलती थी। लेकिन अभी फॉग सेफ डिवाइस आ जाने के बाद कम से कम ये रिलायबिलिटी है कि सिग्नल कितनी दूरी पर है, उस डिवाइस के माध्यम से लोको पायलट को पता चल जाता है। तो अकॉर्डिंगली वो अपना ब्रेक लगाते हैं। अगर उनको पता चल गया कि सिग्नल अब यहाँ से दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, तो स्पीड रिड्यूस करते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब ये डिवाइस नहीं अवेलेबल था तो अधिकतम जो परमिटेड स्पीड थी वो उस समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन इस डिवाइस के साथ वो अधिकतम परमिटेड स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो इससे लगभग 20% का इजाफा हुआ है अगर स्पीड में देखा जाए पहले की तुलना में और अभी में। तो उससे जो ट्रेनें हैं वो लगातार हम लोग चला पा रहे हैं। इस फॉग में भी हमारी ट्रेनें लगातार चल रही हैं, जिससे यात्रियों की को कोई असुविधा ना हो। दूसरी चीज़ जो इसमें है कि जो ट्रेनें अगर कोई लेट भी हो रही हैं तो जो ओरिजिनेटिंग ट्रेनें हैं जो यहाँ से चलती हैं उसको दूसरे रेक के माध्यम से ओरिजिनेट भी किया जा रहा है। और पिछले सालों की तुलना में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। इतने फॉग के बाद भी हम लोग सभी जो महत्वपूर्ण और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं सभी चल रही हैं। और स्टेशनों पर जो वेटिंग हॉल हैं उनको प्रॉपरली क्लोज किया गया है, सील किया गया है, जिससे यात्रियों को वेटिंग टाइम में कोई असुविधा ना हो। और ट्रेनों का अगर कहीं कोई डिले है या कोई डाइवर्जन रहता है तो उसके लिए भी यात्रियों को मैसेज के माध्यम से भी सूचित किया जाता है। और नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पे जाकर यात्री रियल टाइम पोजीशन ट्रेन की ले सकते हैं, तो इससे उनको किसी प्रकार की असुविधा